ये जो ब्लैक मैजिक का खौफ है, कभी सोचा है ये इतना ताकतवर क्यों है? आज हम इस डर और फरेब के पीछे छुपी सच्चाई को देखेंगे, लेकिन किसी सुनी सुनाई कहानी से नहीं, बल्कि सीधा बाइबल की नजर से कि आखिर ये है क्या, ये काम कैसे करता है और इससे बचने का सीधा रास्ता क्या है। चलें देखते हैं। सारी बात आकर इसी एक सवाल पर रुकती है, क्या ब्लैक मैजिक वाकई कोई गैबी ताकत है जो हमारी जिंदगियों को कंट्रोल कर सकती है, या फिर ये एक बहुत ज़हीन नफ्सियाती खेल है, एक धोखा? इसका जवाब जानने के लिए हमें बाइबल की गहराई में उतरना होगा। अच्छा, तो इस हकीकत को समझने के लिए हम इन 6 पड़ाव से गुजरेंगे। हम शुरू करेंगे कि ये है क्या, फिर देखेंगे कि इसका सबसे बड़ा हथियार क्या है, और आखिर में ये जानेंगे कि बाइबल इससे बचने का क्या रास्ता बताती है। तो चलें शुरू करते हैं। तो पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये ब्लैक मैजिक है क्या? चलें जरा फिल्मों और कहानियों से बाहर निकलते हैं और सीधा इसकी जड़ तक चलते हैं कि बाइबल के मुताबिक इसकी असल बुनियाद क्या है। देखें, आप इसे कोई भी नाम दे दें, इसकी बुनियाद एक ही है, और वो है खुदा को छोड़कर किसी और पोशीदा ताकत या इल्म के जरिए अपनी जिंदगी का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश। ये भरोसे की तब्दीली का खेल है। बाइबल इस मामले में कोई शक नहीं छोड़ती। इस्तिस्ना की किताब में साफ साफ इन तमाम कामों से मना किया गया है। फौलगिरी, जादूगरी, शगुन लेना, यहाँ तक कि मुर्दों की रूहों से राब्ता करना। सवाल ये है कि क्यों? क्योंकि बाइबल के मुताबिक ये सारे काम इंसान को सीधे रास्ते से भटकाकर ऐसे जरियों पर भरोसा करने पर मजबूर करते हैं जो खुदा की तरफ से नहीं है। तो बात सिर्फ किसी काम के करने या ना करने की नहीं है, असल मसला रूहानी नापाकी का है और भरोसे की तब्दीली का है। ये वार्निंग इतनी सख्त इसलिए है क्योंकि इसमें इंसान का दिल खुदा से हटकर किसी और तरफ झुक जाता है। अब आते हैं इसके सबसे बड़े राज पर। ब्लैक मैजिक की असल ताकत किसी मंत्र में नहीं, बल्कि हमारे अंदर मौजूद एक बहुत बुनियादी इंसानी जज्बे में छुपी है। देखिए, इसका सबसे बड़ा हथियार कोई ताकत नहीं, बल्कि खौफ है। खौफ आपकी सोचने समझने की सलाहियत को कमजोर कर देता है। यह आपको दलील से दूर और राजदारी के करीब ले जाता है, और यही वो खुला दरवाजा है जहां से धोखा अंदर आता है। इसीलिए बाइबल सरगोशियों और अंधेरे में होने वाले कामों के बजाय रोशनी और खुली हिदायत का रास्ता दिखाती है। खुदा की रहनुमाई इंसान को किसी का गुलाम नहीं बनाती, बल्कि आज़ाद करती है। तो ये जाल काम कैसे करता है? बाइबल की रोशनी में अगर देखें तो ये 3 कदमों का एक नफ्सियाती अमल है जो किसी पर बाहर से नहीं, बल्कि इंसान के अंदर से ही असर करता है। पहला कदम, खौफ पैदा करो ताकि इंसान बेचैन होकर फौरी हल तलाश करे। दूसरा कदम, राजदारी, ये उसे मदद और सही मशवरे से बिल्कुल अलग कर देती है। और तीसरा, सबसे खतरनाक कदम, भरोसे को बदल देना, जहां उसका इन्हिसार खुदा से हटकर किसी अमल या किसी शख्स पर हो जाता है। अब नए अहदनामे में बाइबल इसका एक और चेहरा भी बेनकाब करती है, और ये चेहरा बहुत तारीख है क्योंकि यहाँ रूहानियत के पीछे इंसानी लालच छुपा होता है। आमाल की किताब में एक ऐसी लौंडी का जिक्र है जिसके मालिक उसकी गैबदानी की सलाहियत से पैसा कमाते थे। जैसे ही वो आजाद हुई, उनका कारोबार ठप हो गया और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। तो यहाँ एक बहुत कड़वा सच सामने आता है कि कुछ जगहों पर ये मदद नहीं होती, ये कारोबार होता है। लोगों का खौफ उनकी आमदनी बन जाता है और उनकी बेचैनी से उनका निजाम चलता है। एक बात याद रखें, खुदा की कुदरत ना खरीदी जाती है, ना बेची जाती है। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या इस सब में कोई हकीकी ताकत भी है, या ये सब सिर्फ धोखा है? बाइबल एक ऐसे वाक़े का जिक्र करती है जहाँ सच्ची कुदरत और फरेब का आमना सामना हुआ था। हुरूज की किताब में जब मूसा फिरौन के दरबार में आते हैं तो फिरौन के जादूगर भी अपनी लाठियों को सांप बनाकर दिखाते हैं। वो नकल करने में कामयाब हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि फरेब हकीकी लग सकता है और बहुत मुतासिर कुन भी। लेकिन फिर एक मुकाम आता है जहां वो आगे नहीं बढ़ पाते। उनकी ताकत की एक हद होती है, वो खुदा की कुदरत की नकल करने से कासिर रह जाते हैं, और आखिरकार वो खुद हार मानकर कह उठते हैं, ये खुदा की कुदरत है। ये वो लम्हा है जहां धोखे का पर्दा चाक हो जाता है और हकीकी ताकत खुद को जाहिर करती है। तो सबक क्या है? सबक ये है कि फरेब हकीकी हो सकता है, लेकिन खुदा का इख्तियार सबसे बड़ा है। ब्लैक मैजिक की जीत खुदा पर नहीं होती, ये इंसान पर होती है, जब इंसान खौफ में आकर अपना भरोसा बदल देता है। तो अगर ये सब खौफ, फरेब और गलत भरोसे का खेल है, तो इससे बचने का रास्ता क्या है? बाइबल का हल कोई नया मंत्र या अमल नहीं, बल्कि एक बहुत सादा और फैसला कुन कदम है। बाइबल का उसूल सादा है, अंधेरे का मुकाबला रोशनी से करो, मजीद अंधेरे से नहीं।
इसका मतलब है गलत रास्ते को पूरी तरह तर्क करना। आमाल की किताब में जब लोगों ने ईमान कबूल किया तो उन्होंने अपनी जादू की तमाम महंगी किताबें सबके सामने जला दी। ये इस बात का ऐलान था कि उन्होंने अपना पुराना रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया है। बाइबल का हल कोई एक दिन का अमल नहीं, बल्कि एक मजबूत दिफाई निजाम बनाने का नाम है। इसे रूहानी ज़िर्रा कहा गया है, जिसमें सच्चाई, नेकी, ईमान और खुदा का कलाम शामिल है। ये चीज़ें कोई तावीज़ नहीं है, बल्कि खुदा के साथ एक गहरे और मजबूत ताल्लुक का नतीजा है, जो खुद सबसे बड़ी हिफाजत है। तो आखिर में सबसे ज्यादा खतरे में कौन है? बाइबल के मुताबिक वो शख्स जिसका ईमान कमजोर है, जो फौरी नताइज चाहता है और जिसके दिल में ये ख्याल है कि शायद खुदा काफी नहीं। याद रखें, ब्लैक मैजिक का असल हमला इंसान के जिस्म पर नहीं, उसके भरोसे पर होता है। और बात यहीं आके खत्म होती है। ये कोई ताकतों की जंग नहीं, बल्कि भरोसे का इम्तिहान है। अंधेरे के रास्ते हमेशा आसान और फौरी हल का वादा करते हैं, जबकि रोशनी का रास्ता सब्र और ईमान मांगता है। तो आखिरी सवाल सिर्फ एक है, आपका भरोसा कहाँ है?